दोस्तों इस वीडियो में हम HFCL शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ 5 बड़ी अपडेट्स सेक्टर स्पेसिफिक एज वेल एज स्टॉक स्पेसिफिक लाया हूं और उसी के साथ साथ DOT का एक अच्छा फैसला जो हमारे ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक अच्छा फैसला माना जा सकता है वो भी आपके सामने पेश करूंगा एंड उसका भी एनालिसिस करके बताऊंगा, जिसके कारण HFCL के अंदर तेजी आई 1.83% की एंड ओवरऑल देखा जाए तो अराउंड 2.5% तक चले गया था स्टॉक, बट उसके बाद हमें नेगेटिविटी आते हुए देखने मिली। वो एक माइल्ड सी प्रॉफिट बुकिंग दी, तो उसके अंदर हमें कुछ चिंता करनी नहीं है। वैसे बस देखना यह है कि ट्रेडर्स लोगों ने कुछ नहीं कमाया, ओनली जिसने एक दिन पहले लेकर रखा था BTST या फिर PT किया था या फिर स्विंग ट्रेड में लिया था उसे ही फायदा हुआ है। अगर आप देखोगे गैप अप के साथ साथ हम आपको अक्खा दिन ये मार्केट एक ही रेंज के अंदर रेंज बाउंड होता हुआ देखने मिला। सेम हैपेंड विद निफ्टी एंड सेम हैपेंड विद सेंसेक्स। अगर आप देखोगे अराउंड जितने भी ज्यादा टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक थे, आउट ऑफ विच 14 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड 13 स्टॉक्स वर डिक्लाइनिंग। सो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि टेलीकॉम सेक्टर भी एक अच्छी तरह से बूम में चल रहा था आज के दिन। अगर आप देखोगे क्वांटिटी ट्रेडेड अच्छी खासी दिख रही है, 1 करोड़ 40 लाख के आसपास की क्वांटिटी ट्रेडेड दिख रही है एंड उसी के सामने अगर आप देखोगे 23% की जो क्वांटिटी है वो डिलीवरी बेसिस पर उठाई गई है। फेयर इनफ, ज्यादा नहीं है और कम भी नहीं है। अगर आप देखोगे जो पहली बड़ी अपडेट मैं आपके स्क्रीन के सामने रखता हूं वो है हमारी DOT की तरफ से। तो दोस्तों पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं, DOT मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। सो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी ज्यादा ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजंस रहते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी DOT लेता है। सो दोस्तों हेडलाइन पढ़ते ही आपको समझ जाना चाहिए, DOT बैक्स रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट्स फॉर टेलीकॉम सेक्टर। सो दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है उसको जानने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा चार्ट के जरिए बताऊंगा। तो दोस्तों आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ये समझ लीजिए कि जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं सो हम ऑलरेडी वो MRP पर हम GST जो रहता है वो इंक्लूडेड रहता है। सो हमें GST भरना ही पड़ता है। बट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वी इफ वी आर अ बिजनेसमैन और एनी इंडिविजुअल हु इज कंडक्टिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी, तो वो हम GST क्लेम कर सकते हैं। तो वही होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब वो मैंने एकदम बेसिक भाषा में इनपुट टैक्स क्रेडिट बता दिया है। हम साल भर जितना भी खर्चा करते हैं उसमें जितना भी हमने GST भरा था वो GST को हम रिक्लेम कर सकते हैं और वो डेप्रिसिएशन भी कर सकते हैं। वो बहुत डेप्थ में कॉन्सेप्ट है, मैंने एकदम सिंप्लीफाई करके बता दिया। ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब क्या होता है ना, जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसके अंदर सबसे पहले ये देखिए, ये जो टावर्स बनाने वाली कंपनियां रहती है लाइक HFCL भी सॉर्ट ऑफ ये काम करती है। सो ये जो टावर खरीदने का खर्चा रहता है, अलग छोटे छोटे पार्ट्स खरीदने का, उसके टाइम पे तो वो लोग जो GST है वो भरते ही है, टैक्स क्रेडिट भरते ही है। एंड देन ये जब सेल ऑफ करने का टाइम आता है तभी भी उन्हें GST भरना पड़ता है। बट उसको वो GST को जो इन्होंने पहले भरा था वो क्लेम करने की कोई भी प्रोविजन GST एक्ट के अंदर अभी तक फिलहाल नहीं है। तो अभी तक क्या होता था, अभी तक जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसमें ये लोग 2 बार GST भरते थे, फर्स्ट एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेकंड एट द टाइम ऑफ सेलिंग। सो दोस्तों यहाँ पर 2 बार इनके पास से GST जाता था यानी टैक्स जाता था, जिसके कारण इनका इनफ्लो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। एंड उसी के तहत जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये चीज को एनालाइज किया एंड कई सारी टेलीकॉम कंपनीज के आग्रह पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बैक्स रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो उन्होंने सपोर्ट किया है जो रिफंड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिफंड करना चाहिए टेलीकॉम सेक्टर कंपनीज को। एंड अभी इससे हमारे HFCL को फायदा क्या होगा। तो दोस्तों ये इतना लंबा आर्टिकल है, मैंने इतना जो आपको भाषण बताया ये पूरे आर्टिकल के अंदर का एक निचोड़ बता दिया। तो दोस्तों इससे फायदा क्या होगा, तो दोस्तों इससे एक ही फायदा होगा कि यहाँ पर जो वो डबल बार GST भर रहे थे वो 2 बार GST उन्हें नहीं भरनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पर साफ अक्षरों में लिखा है, जो इंग्लिश पढ़ना जानते हैं वो यहाँ पर मिंट के आर्टिकल पर आकर रीड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में इसी आर्टिकल की दी है। नो प्रमोशन, ये मेरी कोई साइट नहीं है, आप खुद ही आकर चेक कर सकते हो। इंग्लिश में लिखा हुआ है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, अगर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ये दरख्वास्त गई है
अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री इस बात को समझ लेती है एंड अगर अपने प्रोविजन जीएसटी के प्रोविजन में अमेंडमेंट ला देती है, तो क्या होगा? इससे एक चीज होगी कि यहाँ पर जो ये लोग 2 बार भर रहे थे वो एक ही बार भरना पड़ेगा, एंड जो सेकंड टाइम भर रहे थे वो जाएगा इनकी जेब में। अब इनकी जेब में जाएगा मतलब कंपनी के पास इनफ्लो आएगा, एंड जब कंपनी के पास इनफ्लो आएगा तो वो अलग अलग चीजों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के बिजनेस के अंदर जो पैसा है वो कैश इनफ्लो ही पूरा इधर सर्कुलेट होगा, एंड दैट इज द पोटेंशियल ऑफ सच थिंग। सो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू वन आर्टिकल, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो द एक्यूमुलेटेड आईटीसी फॉर टेलीकॉम कंपनीज इज पोटेंशियली टू द ट्यून ऑफ 50,000 crores, said रजत बोस। तो दोस्तों, जो लॉ फर्म मतलब ये आप समझ लीजिए, रजत बोस वो है जो कई सारी टेलीकॉम कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट के अंदर एज अ लॉयर। सो उनके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 50,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो आईटीसी के जरिए इन्हें रिफंड हो सकता है। अब आप समझ लीजिए 50,000 करोड़ का अगर अमाउंट आपके पास आ रहा है, डेफिनेटली वो किसी एक कंपनी के पास नहीं आएगा, बट कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इनफ्लो जो अभी आएगा एंड फिर आने वाले टाइम में जो वो इनफ्लो फ्यूचर इनफ्लो बच जाएगा, तो वो कैश को वो लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली उससे बैलेंस शीट तो आपको स्ट्रांग होते हुए देखने मिलेगी, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, या फिर वो वहां पर कुछ और नए इन्वेंशंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी न्यूज है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इनके मामले को समझा, एंड अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ये सारी चीजें चले गई है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, एंड आई होप कि मैंने इस चीज को ज्यादा एक्सपांड नहीं किया है। लेट अस क्विकली मूव टुवर्ड्स आवर लेफ्ट फॉर न्यूज। तो दोस्तों, जो सेकंड न्यूज है वो ये है कि एक VIASAT वायासेट, हर एक का प्रोनाउंसिएशन अलग रहेगा, इसीलिए मैंने इसे रीड ही कर दिया। सो इनके मुताबिक जो इंडिया है, इंडिया जो मॉडल को फॉलो कर रहा है, कौन से मॉडल को फॉलो कर रहा है? जो 5G डिलीवर करने के लिए, इंटरनेट सर्विस डिलीवर करने के लिए, वो ऐसा मॉडल है, वो ऐसे मॉडल पर जो इंडिया वर्क कर रहा है, जो मॉडल पूरे ग्लोबली कोई भी कंट्री यूज नहीं करती है, जिसके कारण इंडिया चीप प्राइसेस पर आपको मोबाइल का डेटा प्रोवाइड कर पाता है। अब दोस्तों, अगर ये इसी तरह से ये वाला मॉडल यूटिलाइज करते रहे, 4G में तो ये मॉडल चलेगा, बट 5G में अगर इसी तरह से यूटिलाइज करते रहे तो इट मे बी अ थ्रेट टू इंडियन कंपनीज। तो और इंडियन कंपनीज इतना अमाउंट जो है अराउंड 184.6 बिलियन यूएस डॉलर्स का अमाउंट 2030 तक लूज कर सकती है, अकॉर्डिंग टू वायासेट। सो अभी ये वायासेट है कौन भैया? वायासेट का डेफिनेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब मैं इसको ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ये बस एक उनका प्रेडिक्शन है, ये बस एक उनका बयान है। ऐसे कई सारे बयान आते रहेंगे, बस हमें फोकस करना है जो ऑफिशियली कोई अपडेट आए तो। वैसे तो ये वायासेट बहुत बड़ी कंपनी है, फर्म है जो ये सारी चीजें बताती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइडर, बट स्टिल अभी तक हमें इंडियन की टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से ऐसा कोई बयान आते हुए देखने नहीं मिला है। टेलीकॉम कंपनीज के लिए ये ऐसा डायरेक्ट थ्रेट तो है नहीं। तो दोस्तों, आपको पता है कि जियो ने सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड किए पिछले अक्टूबर के महीने में, और वहीं पर वोडाफोन और आइडिया और एयरटेल, ये वोडाफोन आइडिया एयरटेल, ये दोनों कंपनीज ने सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स लूज किए हैं। तो दोस्तों, इन्होंने सब्सक्राइबर्स तो लूज किए, लेकिन फिर भी इनके शेयर एकदम टॉप नॉच पर है। और दोस्तों, आप ये भूलना मत कि एयरटेल और वोडाफोन ज्यादा टेलीकॉम कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एयरटेल और वोडाफोन के अंदर नेगेटिविटी, सेल ऑफ, प्रेशर आएगा, सो डेफिनेटली आपको पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के अंदर आपको प्रेशर आते हुए देखने मिलेगा, विच इज HFCL इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट लिस्ट। सो दोस्तों, अगर ये होता है, ये आर्टिकल के मुताबिक कि इनका जो सब्सक्राइबर बेस है वो कम हुआ है, लेकिन फिर भी इनके शेयर टॉप लेवल पर बैठे हैं। अब क्या होता है वो तो हमें पता नहीं, बट अगर यहाँ से गलती से भी सेल ऑफ प्रेशर आ जाता है, सो वो थोड़े लंबे समय के लिए भी खिंचा सकता है, एंड HFCL पर भी उसका प्रभाव होगा। और आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहना चाहूंगा, 20% का प्राइस बैंड है। सो अगर आप इसके अंदर अपनी ट्रेडिंग्स लेते हो, सो स्टॉप लॉस का एकदम अच्छी तरह से ध्यान रखिए, बिकॉज ये देखिए, ये नीचे जाता रहेगा, वो अपने 5% के मार्क को तोड़ेगा, फिर 10% के मार्क को तोड़ेगा, एंड 20% के मार्क को भी एक ही दिन में तोड़ देगा।
और दोस्तों जैसे ही ये 20% के मार्क को तोड़ेगा ना, वैसे ही उसके सर्किट लिमिट्स रिवाइज हो जाएंगे। सो ये मत समझना कि 20% ही मैं एक दिन में लूज कर सकता हूँ। दोस्तों एक दिन में 20% लूज करना बहुत बड़ा अमाउंट होता है, प्लस उसके अंदर अगर सर्किट लिमिट चेंज हो गए तो 30-40 तो बहुत ज्यादा हो गया, बट 30-35-40% भी जा सकता है। तो आप उसके अंदर एसएल का स्टॉप लॉस का ध्यान रखते हुए अपने ट्रेड्स को कंटिन्यू कर सकते हो। वैसे Q3 का आपको इंतजार है, हमें भी इंतजार है। ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुका है 6 तारीख को, अभी आता है अगले ही महीने आपको इसका जो क्वार्टर का रिजल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली आता हुआ देखने मिल जाएगा। एंड जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पता है कि यहाँ पर एक अपडेट आई थी, रिलायंस ने QIP रेस किया है 5% का HFCL के अंदर। तो दोस्तों ये एक ट्रैप होता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि कोई भी एक पॉजिटिव खबर आती है तो रिटेल इन्वेस्टर बाय कर लेता है। जो पॉजिटिव खबर थी भी, लेकिन फिर भी हमने बाय किया, लेकिन क्या हुआ, जो पहले से जिन्हें ये अपडेट्स और न्यूज के बारे में पता था और जो बड़े प्लेयर्स थे, उन्होंने इधर आराम से रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप कर दिया। अब वो नाम का इन्वेस्टर होगा अगर उसने इधर खरीद कर इधर सेल कर दिया। तो दोस्तों आपको एक हफ्ता नहीं, एक महीना भी वेट करना पड़ेगा। बस आपको कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने कोई भी अच्छे शेयर को लॉस में मत बेचिएगा। पी रेशियो थोड़ा सा कम होते हुए देखने मिल रहा है, जिसके कारण आने वाले टाइम में आपको पॉजिटिविटी भी आते हुए देखने मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही 6 o'clock हो जाएंगे तो आपको FII DII का डेटा, ऑफिशियल डेटा आउट हो जाएगा NSE के जरिए, एंड वही डेटा के जरिए मैं आपको पूरे दिन में मार्केट में क्या हुआ, निफ्टी 50 और सेंसेक्स और जो कमोडिटी करेंसी है, सबका डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा एक वीडियो फॉर्मेट में विद अराउंड 10 मिनट्स। सो आप 10 मिनट्स अपनी लाइफ के दे देना, आपको आज के दिन के मार्केट के बारे में सारी सिचुएशन पता चल जाएगी। ऑल्सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस वन सेगमेंट इन दैट वीडियो विच विल बी ऑफ इंट्राडे पिक्स। सो आई विल गिव यू 5 इंट्राडे पिक्स विच आई थिंक कैन ग्रो टुमारो, एंड वहां पर आप पैसा बना सकते हो। सो दोस्तों दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज just a comment away from you. And yes, if you guys are waiting till now, till this video, I think कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है। आई विल हाईली रिक्वेस्ट यू कि आप नीचे पहली लिंक पर क्लिक कर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। कोई प्रमोशन नहीं है, वहां पर आप आकर क्वेश्चंस पूछ सकते हो। वहां पर 300 से ज्यादा लोग हैं, सब लोग आपके सवाल का जवाब देंगे, अपने ओपिनियंस देंगे, एंड आपको वहां पर फायदा होगा। आप भी लोगों के सवालों के जवाब दे सकते हो, अपना ओपिनियन रख सकते हो। वी आर trading community and an investing community over there. You can definitely gonna love if you join there. So we will be meeting in our next video. Until then, keep learning, keep investing, and keep trading.